Hello, good morning to all of you. Myself Sanjay Kumar from Sanjay's Maths Academy. Today I teach you about solution of exercise 9.1 part 2. Let's start question number 6. Question number 6 में क्या है? A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from 30 meter tall building. देखिए, एक 1.5 मीटर टॉल बॉय 30 मीटर टॉल बिल्डिंग से कुछ डिस्टेंस पर यहां पर खड़ा हुआ है. ठीक, इस बॉय की हाइट 1.5 मीटर है. क्या करता है? द एंगल ऑफ एलिवेशन, देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन, ये 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बनाता है ये, और फिर टुवर्ड्स द बिल्डिंग की तरफ बढ़ता है और कुछ डिस्टेंस चलने के बाद यहां पर आ जाता है और फिर इसका एंगल 60 डिग्री हो जाता है. ठीक, अब पूछ रहा है वो कि कितनी डिस्टेंस उसने 30 डिग्री से और 60 डिग्री तक आने में कितनी डिस्टेंस उसने कवर की, वो बताना है हमें. मान लीजिए ये ए पॉइंट है कोई, ये बी पॉइंट है, और ये पॉइंट कोई सी है, और ये पॉइंट कोई डी है. तो हमें क्या पता करना है? फाइंड करना है डिस्टेंस कौन सी डिस्टेंस डी से सी तक. ठीक है, सी डी या डी सी, ये हमें पता करनी है. हाइट है, हाइट ऑफ बॉय कितनी है? हाइट 1.5 मीटर. देखिए ये 1.5 मीटर है, तो ये बिल्डिंग 30 की है, तो ये कितना बचा यहां से लेकर के यहां से और यहां तक की डिस्टेंस 28.5 मीटर. ठीक, ये इतनी हाइट बची यहां से लेकर के और ए से बी तक. अब मैं बात करूंगा इन ट्राइंगल, किसमें? ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी. ए बी सी में देखिए ये बेस BC है और ये हाइट AB है, तो BC और बेस और हाइट के बीच में क्या रिलेशन होता है? tan 60 डिग्री इक्वल टू P अपॉन B. P मीन्स AB और B मीन्स BC. 3 AB है 28.5 मीटर और BC मुझे पता करना है. ठीक, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो BC की वैल्यू आ गई 28.5 अपॉन √3. मैं इसको नाम देता हूं इक्वेशन नंबर फर्स्ट. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. इन ट्राइंगल किसमें बात करते हैं? ADB. ADB में बात करेंगे तो क्या हुआ? ADB के अंदर देखिए ये BD पूरी डिस्टेंस हो गई और ये AB tan 30 डिग्री इक्वल टू AB अपॉन BD. ठीक, इसकी वैल्यू कितनी है? 1/√3 अंडर रूट
tan 30 की वैल्यू 1/√3, AB 28.5 और BD, तो BD इज इक्वल टू 28.5√3। ठीक, अब देखिए हमें क्या चाहिए, क्या फाइंड करना है, CD। अब देखिए CD को पता करने के लिए हम एक काम करें, BD में से BC माइनस कर दें, BD में से BC माइनस कर दें। ठीक, BD में से BC माइनस करेंगे तो क्या CD बचेगा। तो हमारे पास BD कितना है 28.5√3 माइनस BC कितना है 28.5/√3। मैंने एलसीएम लिया यहां पर 1, एलसीएम हुआ अपॉन 1 माना, एलसीएम हुआ √3। ये क्या हुआ 28.5√3 का मल्टीप्लाई हुआ तो ये कितना 3 माइनस 28.5 इंटू 1। मैंने 28.5 कॉमन ले लिया तो 3 माइनस 1/√3। वैल्यू आई 28.5 इंटू 3/√3। तो CD की वैल्यू हो गई 5/3। देखिए 3 में से 1 गया तो 2 आएगा, 2 तो 2 5 10 56 57 आ गया, 57/√3। रेशनलाइज किया मैंने √3/√3 तो क्या आया CD 57√3/3, 3 से डिवाइड किया क्या आया 19। तो CD जो डिस्टेंस है वो 19√3, ये आपका आंसर हो गया। बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, एक बार फिर से समझा देता हूँ। एक स्टूडेंट है, एक बॉय है जो खड़ा है 30 मीटर की हाइट वाली टॉल बिल्डिंग जो 30 मीटर की है उससे कुछ डिस्टेंस पर, एंगल बन रहा है उसका 30 डिग्री का। फिर क्या कहता है टुवर्ड्स द बिल्डिंग, बिल्डिंग की तरफ चलता है तो उसका एंगल बनता है 60 डिग्री। तो पूछ रहे हैं कि D से लेके C तक आने में उसको कितनी उसने डिस्टेंस कवर की, ये पूछ रहा है। एंगल हो गया 60, तो 1.5 मीटर टॉल उसकी हाइट है बॉय की, और ये बिल्डिंग की हाइट 30 मीटर है। तो उसमें से जो उसकी हाइट है उसको माइनस करेंगे, क्योंकि एंगल कहाँ बनना है आइज से, ठीक है ना। तो उसकी हाइट को माइनस करेंगे तो कितनी आएगी 28.5। ठीक, मैंने पूरा 1060 से BC निकाल दिया, फिर 1030 से BD निकाल दिया। तो BD में से BC माइनस करेंगे तो CD जो उसने हाई डिस्टेंस कवर की थी वो आपके पास में आ गई 90√3। प्लीज नोट डाउन। हेलो माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन of the bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of 20 meter height building as are 45 and 60 degree respectively, find the height of the tower। देखिए एक पॉइंट है और एक 20 मीटर हाइट की बिल्डिंग है। ठीक, ये 20 मीटर है। इस बिल्डिंग पर एक ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है। ठीक, एक ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है। इस बिल्डिंग, इस टावर के, मान लीजिए टावर के बॉटम और टॉप, ऐसे मान लीजिए। ठीक, ये पॉइंट मान लिया मैंने। यहां पर 45
डिग्री और टॉप से ये 60 डिग्री, ये 45 और ये 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। पूछ रहा है हाइट इसकी, मैं ए बी सी और डी इस तरह से मान लेता हूं। हाइट, टॉवर की हाइट, जो ट्रांसमिशन टॉवर है, ये टॉवर है, इसकी हाइट पता करनी है हमें, फाइंड करना है हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टॉवर। ठीक है, ट्रांसमिशन टॉवर की हाइट पता करनी है। ठीक है, अब देखिए मैं बात करता हूं इस ट्राइंगल की, यहां 90 डिग्री का एंगल बनेगा। इन ट्राइंगल बी सी डी की बात करूं तो 10 45 डिग्री इज इक्वल टू पी अपॉन बी। पी मीन्स बी सी और बी मीन्स सी डी। अब देखिए ये 10 45 की वैल्यू 1, बी सी दे रखा है 20 मीटर और सी डी मुझे पता करना है। अपॉन 1 मान करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो सी डी मेरा कितना आ गया, 20 मीटर। देखिए ये मेरे पास 20 मीटर आ गया। अब मैं बात करूं इन ट्राइंगल किसमें, ए सी डी की बात करूं तो 10 60 डिग्री की बात चलेगी, P अपॉन बी की बात चलेगी। P मीन्स ए सी और B मीन्स सी डी। ये कितना है, √3 और ए सी कितना, H प्लस 20 और सी डी कितना, 20 अभी निकाल दिया हमने, सी डी ये निकला 20। ठीक है, तो अब देखिए ये कितना हुआ, √3 इंटू 20 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में H प्लस 20। तो H को मैं इधर लिख लेता हूं और 20 को उधर ट्रांसफर कर देता हूं। तो 20 √3 माइनस 20 कॉमन ले लिया और ये √3 माइनस 1 20 और 1.732 माइनस 1, तो 1.732 में से 1 गया तो 20 इंटू 0.732 क्या आ गई वैल्यू, 2 से 4 6 और ये कितना हुआ 14। ठीक, और 1 2 3 ये डेसिमल यहां पर आ गया 14.64 मीटर। ये हाइट हो गई किसकी, ट्रांसमिशन टॉवर की, ए बी। हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टॉवर 14.64 मीटर। ठीक, एक बढ़िया वाला क्वेश्चन आपका होगा। देखिए एक बार और समझा देता हूं। डी पॉइंट पर कोई पॉइंट है, वहां पर कोई एंगल बना रहा है बिल्डिंग की तरफ। ये बिल्डिंग है 20 मीटर, उस बिल्डिंग के ऊपर एक ट्रांसमिशन टॉवर लगा हुआ है। तो टॉवर के बॉटम से यहां तक 45 डिग्री का एंगल बनता है और ट्रांसमिशन के टॉप पर 60 डिग्री का पॉइंट एंगल बनता है। तो दो ट्राइंगल बन गए, एक BCD 45 वाला, उससे मेरे पास CD आ गया, और एक दूसरा
ACD। ठीक, तो वो ACD की H मुझे क्या निकालना है, H निकालना है। ठीक है, कैलकुलेट किया, H+20 आया, कैलकुलेट करने के बाद में H की वैल्यू आ गई। ठीक, बढ़िया वाला आंसर। एक और क्वेश्चन हो गया, प्लीज नोट डाउन। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8th क्वेश्चन में क्या है कि एक स्टैचू है 1.6 मीटर टॉल। वैसे क्वेश्चन बिल्कुल 7th की तरह से है। ठीक, तो उसमें ऊपर ट्रांसमिशन की हाइट पूछी गई थी, इसमें नीचे पेडेस्टल है। एक पेडेस्टल उसको कहते हैं जिसके ऊपर स्टैचू, मूर्तियां वगैरह रखी जाती हैं, फाउंडेशन टाइप का बनाया जाता है। ठीक, तो कह रहा है कि स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल, एक स्टैचू है टॉप ऑफ अ पेडेस्टल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ स्टैचू इज 60 डिग्री। Angle of elevation of the top of the statue is 60 degree and from the same point angle of elevation of the top of pedestal is 45. Find the height of pedestal. देखिए, एक पेडेस्टल बना हुआ है और एक पॉइंट है और इस पेडेस्टल से ये एक स्टैचू है। ठीक, और इस स्टैचू का एंगल है 60 डिग्री। ठीक, और देखिए ये 60 डिग्री है और यहां से ये पेडेस्टल है, ये पेडेस्टल है, इसकी हाइट पूछ रहा है और ये जो स्टैचू है ये 1.6 मीटर है। ये पॉइंट में बी मान लेता हूं और ये पॉइंट में कोई सी मान लेता हूं और ये डी। देखिए ये एंगल है 45 डिग्री का और ये एंगल है 60 डिग्री का। ठीक, एक बार फिर से समझाता हूं। ये पॉइंट है ग्राउंड पर, यहां से ये एंगल बनता है स्टैचू के टॉप पर, तो 60 डिग्री, और स्टैचू रखी हुई है, ये पेडेस्टल बना हुआ फाउंडेशन। ठीक है ना, तो उसने एंगल बनाया स्टैचू के टॉप पर 60 डिग्री और पेडेस्टल के टॉप पर 45 डिग्री। अब वो हाइट पूछ रहा है कि पेडेस्टल की हाइट कितनी है। ओके, तो मुझे फाइंड करना है, फाइंड पेडेस्टल। ठीक, मींस ये क्या है, BC, और हाइट ऑफ स्टैच्यू दे रखी है 1.6 मीटर। ठीक, अब मैं बात करता हूं इन ट्राइंगल BCD में बात करूं तो ये बेस और परपेंडिकुलर के बीच में 10 45 का एंगल बन गया, P/B हो गया, और P है आपका H और B है CD, और 45 की वैल्यू होती है 1, तो H/CD, तो CD इज इक्वल टू H आ गया। ठीक, एक बात तो ये हो गई। अब इन ट्राइंगल ACD की बात करूं तो वही 10 60 डिग्री का एंगल बनेगा और ये P/B होगा, और P/B को मैं क्या कहूंगा, AC/CD। ओके, ये √3 इसकी वैल्यू हो गई, और AC की वैल्यू क्या हो गई, 1.6 प्लस H।
अपॉन सी डी की वैल्यू क्या है, मैंने अभी निकाली है h, तो ये भी h हो गई। ठीक, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो √3h अपॉन 1 मान करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ तो 1.6 प्लस h। अब क्या किया, मैंने h को इधर ले लिया तो क्या हुआ, √3h माइनस h इज इक्वल टू 1.6। h कॉमन ले लिया तो √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6। h को मैंने इधर रखा 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। ये √3 माइनस 1 है, इसको मैंने √3 प्लस 1 और √3 प्लस 1 रेशनलाइज कर दिया तो क्या हुआ, h इज इक्वल टू a माइनस बी और a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, तो क्या 3 माइनस 1 और ऊपर क्या √3 प्लस 1। अब क्या हुआ, h इक्वल टू 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन 2 से डिवाइड हुआ 0.8, तो हाइट ऑफ पेडेस्ट्रल कितना हो जाएगी, 0.8 √3 प्लस 1। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, आंसर एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक, देखिए आंसर बिल्कुल एकदम सही आंसर है, बहुत बढ़िया वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो प्लीज नोट डाउन। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टॉवर इज 30 डिग्री। मीन्स देखिए एक बिल्डिंग है, ये तो बिल्डिंग है और ये एक टॉवर है। ठीक, थोड़ी हाइट ज़्यादा कर दी, कम कर देता हूं। ठीक, और ये कह रहा है बिल्डिंग के टॉप से और टॉवर के बॉटम से ये क्या बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना, 30 डिग्री। दूसरी बात क्या कह रहा है, ये जो एंगल बन रहा है ये 60 डिग्री का बनना है। टावर की हाइट 50 मीटर दे रखी है और बिल्डिंग की हाइट पूछी है, फाइंड करनी है हमें, फाइंड हाइट ऑफ बिल्डिंग। और टावर की हाइट दे रखी है, मान लीजिए ए बी सी और डी, ये जो है तो ए बी में इसकी हाइट दे रखी है और बेस और हाइट का रिलेशन क्या हुआ, 10 60 डिग्री P अपॉन बी ए बी अपॉन बी सी, √3 ए बी कितना 50 मीटर और बी सी पता करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बी सी इक्वल टू 50 अपॉन √3। एक रिलेशन मेरा ये आ गया। ठीक है, इसको फर्स्ट नंबर मान लेता हूं। दूसरा, इन ट्राइंगल DBC DCB,
इसमें भी 10 लगा देता हूं, 10 30 इज इक्वल टू P अपॉन बी, और P मीन्स CD और B मीन्स BC। इसकी वैल्यू 1 अपॉन रूट 3, CD मीन्स मैंने H माना है, और BC मुझे चाहिए। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसमें, तो BC इज इक्वल टू कितना आ गया, BC इज इक्वल टू आ गया √3H, ठीक, √3H आ गया, ये सेकंड मान लिया। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड की बात करूं तो मैं BC की वैल्यू यहां से रख दूं, तो क्या 50 अपॉन √3 इक्वल टू कितना हुआ, √3H। मुझे H चाहिए, मैंने क्या किया, √3 से डिवाइड कर दिया, तो क्या है H इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं 50 अपॉन √3 इंटू √3, तो क्या आ गया 50 अपॉन 3। अब देखिए H की वैल्यू क्या आ जाएगी, अरे 3 से डिवाइड करो तो 16 2 अपॉन 3 मीटर नहीं आ गया, मीन्स हाइट ऑफ द बिल्डिंग 16 2 अपॉन 3 मीटर। ये आपका आंसर हो गया, बहुत बढ़िया वाला। एक और क्वेश्चन हो गया आपका, ठीक है। मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। क्या है, एक बिल्डिंग है, उसके पैरेलल में ही एक जो है टॉवर दे रखा है इस तरह से। अब क्या है, इस बिल्डिंग के टॉप से, टॉवर के बॉटम से 30 डिग्री का एंगल, और टॉवर के टॉप से बिल्डिंग के बॉटम से 60 डिग्री का एंगल दे रखा है। ये 50 मीटर टॉवर की हाइट दे रखी है, बिल्डिंग की हाइट पूछी है, तो मैंने ABC ट्राइंगल ले लिया। 50 मेरा दे रखा है और BC, इन दोनों में रिलेशन निकाल लिया मैंने कि BC इज इक्वल टू 50 अपॉन √3, ये आ गया मेरा, ठीक। अब मैंने DCB ट्राइंगल ले लिया, 30 डिग्री 1 अपॉन √3 ये वैल्यू रखी, और CD और BC, तो यहां से भी मैंने BC का रिलेशन निकाला। अब क्या किया, फर्स्ट और सेकंड से, फर्स्ट में भी BC की वैल्यू दे रखी है, सेकंड में भी BC की वैल्यू दे रखी है, मैंने दोनों वैल्यू को बराबर इक्वल रख दिया फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से। अब अंडर जो 3 है, इससे मैंने डिवाइड कर दिया, तो √3 और √3 दोनों मिलकर के 3 हो गए, 3 से डिवाइड कर दिया, ये आ गया, ये आपकी हाइट ऑफ बिल्डिंग की हाइट आ गई, ठीक। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।